5 का पंच देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ सौरभ चौधरी। जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमण के नए केंद्र के रूप में उभर रहे जम्मू शहर और आसपास के इलाकों में लगातार मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और आज जम्मू कश्मीर के रामबन से भी 3 मामले सामने आने पर फौरन संबंधित क्षेत्रों को सील कर दिया गया। वहीं डीसी का कहना है कि इन लोगों को कोविड अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है और प्रशासन पूरी सख्ती बरत रहा है। वहीं कल की बात करें तो कल जम्मू के दिग्याना के रूपनगर प्रीतनगर में कोरोना से बुजुर्ग की मौत के बाद प्रशासन ने पूरे मोहल्ले को सील कर दिया था। इसी बीच न्यू प्लॉट क्षेत्र में एक और कोरोना संक्रमित पाए जाने पर सख्ती बढ़ा दी है। ये मामला कोरोना संक्रमित महिला के पड़ोस से आया है, जिसका जीएमसी में इलाज के दौरान टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। और हमारे डीसी साहब ने रामबन ये हमारे खाने का अरेंजमेंट किया है और ये खाना हम लोगों को मिल रहा है। ये देखिए सर कहाँ छोड़ा है गेट से। आज 3 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। ये तीनों वो लोग हैं जो माइग्रेशन के द्वारा वापस लाए जा रहे थे। एक डेजिग्नेटेड मैनर में इनको लाया जा रहा है। इनके पूरे जो हिस्ट्री होती है, ट्रैवल हिस्ट्री, वो हमारे पास होती है। ये इनके फ़ोन नंबर्स होते हैं और इनको हम डेजिग्नेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन्स में रखते हैं। तो ये लोकल लोगों के साथ इनका कोई टच नहीं होता है जब तक इनका कोई रिजल्ट आता नहीं है। तो 3 लोगों का आज पॉजिटिव रिजल्ट आया है और इन तीनों को फर्दर मैनेजमेंट के लिए कोविड हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। एब्सोल्युटली नॉट। अभी केसेस जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन के अंदर जो केसेस आते हैं, दे आर ऑल कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर। They are not into the local transmission phase, or any local person has not been affected by COVID so far, and we are hoping that it will not happen. We are expecting the numbers to rise. हमें लगेगा कि numbers और rise होंगे क्योंकि migration पूरे country से हो रही है back into रामबन। तो जहाँ से लोग आ रहे हैं, there is lot of exposure of COVID all over the country. तो we are expecting the numbers to go up, ऐसी कोई बात नहीं है। As long as they are in the contained zone, as long as they are in the contained administrative quarantine, there is no problem at all, because we will definitely know the entire tracking of these people. Absolutely, there is nothing to panic. मैंने कल भी अपील की थी आपके ज़रिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन सेंटर सबको पता है कौन सी जगह हमने ली हैं, उन जगहों से दूर रहना है, उन जगहों के लोगों को मिलने की कोशिश नहीं करनी है, ख़ास करके जो रिलेटिव्स हैं, क्योंकि ये सारे लोकल लोग हैं। ये बहुत दिनों के बाद बाहर से वापस आए हैं, तो नेचुरली रिलेटिव्स की चाहत रहती है कि वो जाके उनको देखें या उनको मिलें। बट मेरी अपील यही रहेगी लोगों से कि जब तक इनके रिजल्ट्स नेगेटिव डिक्लेयर नहीं किए जाते हैं और ये अपने होम क्वारंटीन के लिए भेजे नहीं जाते हैं, तो इनके साथ कोई राब्ता ना बनाया जाए और एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन सेंटर से दूर रहे। चलिए, नदीम अहमद हमारे संवाददाता रामबन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अधिक जानकारी के लिए। नदीम इकबाल, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से अभी हालात हैं, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि क्वारंटाइन सेंटर में ये युवक थे जो लाए गए थे, तीनों के बारे में एक बार फिर से आपसे जानकारी। जी बिल्कुल सौरभ, देखिए जिस तरह से हम बात करें, आज सुबह सुबह एक बुरी खबर जिला रामबन के लोगों के लिए, क्योंकि 3 पॉजिटिव केसेस यहाँ से कंफर्म हुए हैं। अगर बात करें सौरभ, ये तीनों लोग बाहर से लाए गए थे, जिनमें जो 3 पॉजिटिव केसेस कंफर्म हुए हैं, इनमें से 2 स्टूडेंट्स, एक लेबरर्स हैं, भोपाल से 2 की ट्रैवल हिस्ट्री है, एक की मध्य प्रदेश से है। हालांकि अगर बात करें जैसे पॉजिटिव इनकी रिपोर्ट आई, क्योंकि पहले सैंपल्स कलेक्ट किए थे और पिछले 5 दिनों से ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में थे, और जैसे इनके जो पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई है सैंपल्स कलेक्ट करने के बाद, आज की डेट में जैसे एक पॉजिटिव कंफर्म है, तो अभी इन्हें जो है जम्मू कोविड-19 हॉस्टल मुंतकिल कर दिया गया। जी सौरभ, पर जिस तरीके से हालात है क्वारंटाइन सेंटर्स के, हमने तस्वीरें पहले भी दिखाई थी और उसके बाद मैं आपसे जानना चाहूँगा, वहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग मौजूद थे। जब ये पूरा बैच वहाँ पर आया जिनमें ये लोग मौजूद थे, क्या उस दौरान इनमें से कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो नेगेटिव आने के बाद उससे घर की ओर रवाना किया गया हो? जी बिल्कुल सौरभ, देखिए काफी ज्यादा लोग ऐसे भी हैं जो बाहर से आ रहे हैं, सैंपलिंग हो रही है, उसके बाद जो जिस किसी का भी टेस्ट नेगेटिव की शक्ल में आता है तो उसे होम क्वारंटीन किया जाता है फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 14 डेज। तो जिस तरह से हम बात करें, क्योंकि कुछ लोगों की रिपोर्ट पहले से ही पॉजिटिव आ जाती है, तो जिनकी पॉजिटिव आई है आज की डेट में, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 3 लोगों की जो है रामबन के लोग हैं जो पॉजिटिव आए। हालांकि इससे पहले की अगर हम बात करें, एक और केस यहाँ से आइडेंटिफाई हुआ था। अगर कुल मिलाकर रामबन की बात करें, इस वक्त 4 केसेस रामबन में टोटल हैं, जिसमें से 1 रिकवर हुआ है और 3 अभी एक्टिव केसेस हैं। तो जहां तक बात करें हम जो नेगेटिव केसेस की बात है, तो जो जिनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आती है सर, बिल्कुल उन्हें होम क्वारंटीन किया जाता है फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 14 डेज। उसके बाद
उन्हें कहा जाता है कि आप रिपोर्ट करेंगे जैसे ही आप 14 डेज कंप्लीट करते हैं। अगर कोई सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो ठीक, अदरवाइज उन्हें घर पे छोड़ा जाता है। नदीम, बाहरी राज्यों से लोग आए हुए हैं, जब तस्वीरें पहले भी निकल के आई थी, कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पर लोगों द्वारा नहीं किया जा रहा था, और ये वही क्वारंटाइन सेंटर है जहाँ से ये मामला सामने निकल कर आया। तो अब क्या वहाँ पर प्रशासन भी वहाँ पर पहुँच कर लोगों को समझा रहा है कि कितना ज़रूरी है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना? क्योंकि जो पहले तस्वीरें आई थी उसमें लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, जो वहाँ पर जिस चीज़ की सुविधाओं की कमी थी। हालांकि प्रशासन ने उसके बाद उस पर काम भी किया। जब हमने इसकी रिपोर्ट दिखाई, प्रशासन वहाँ पर धरातल पर पहुंची, सुविधाओं को दुरुस्त भी किया। पर यहाँ पर लोगों को समझना है, जिस तरीके से लोग बाहरी राज्यों से आए हुए हैं, इनका भी यही मकसद है कि खाली क्वारंटाइन पीरियड अपना पूरा करके घर जाना। पर वहाँ पर जो नियमों का पालन ये लोग वहाँ पर नहीं कर रहे थे। क्या अब प्रशासन वहाँ पर जा रही है, इनको समझा रही है? देखिए, आपके बीच में से ही एक जो पेशेंट है, एक जो व्यक्ति है जो आया था, आपके साथ रह रहा था, वो पॉजिटिव निकला है। इसके लिए आपको डिस्टेंस बना के रहना बड़ा जरूरी है और नियमों का पालन करना। जी सौरभ, देखिए जिस तरह से हम बात करें, क्योंकि पहले से अगर क्वारंटीन सेंटर्स की बात करें तो उनकी हालत खराब है। जिस तरह से हमने पिछली बार खबर चलाई थी, तो कुछ हद तक हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, काफी अलर्ट है। लेकिन जहां तक सेफ्टी प्रिकॉशंस की बात करें सौरभ, वो सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और कुछ लोग खुद भी सेल्फ रिस्पॉन्सिबल हैं जो इन चीजों को मानते हैं कि मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है, इन सब चीजों को लोग तो मानते हैं। लेकिन कहीं न कहीं लोगों का भी इसमें मैं कहूँगा फॉल्ट है। एडमिनिस्ट्रेशन जाकर लोगों को समझाती है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम बात करते हैं, उनके पास इतने ज्यादा एम्प्लॉयज नहीं कि वो क्वारंटाइन सेंटर में अपने एम्प्लॉयज को वहां पे डिप्यूट कर दें या फिर पुलिस के जरिए से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। इस बारे में हम ये कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो अपना रोल निभा रही है सेफ्टी प्रिकॉशंस के मुताबिक, लेकिन लोगों को इसमें रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। चलिए, मतलब ये साफ है कि रामबन शहर से कोई केस नहीं है, रामबन शहर के वासियों को डरने की जरूरत नहीं है। ये जो क्वारंटाइन सेंटर में व्यक्ति रखे गए थे जो बाहरी राज्यों से आए हुए थे, वो ही केस पॉजिटिव पाया गया। इस बात की सुनिश्चित पुष्टि हो गई है ना? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। जिस तरह से हम बात करें, जो 3 केसेस पॉजिटिव है, कुल मिलाकर 4 केस अभी तक हुए, सभी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में ही थे जो लोग, वही जब उनके सैंपल भेजे गए वही पॉजिटिव आए। लोग हैं। रामबन के लोगों के लिए कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि वो जो सेफ्टी प्रिकॉशंस है कम से कम उन पे अमल करें ताकि यहाँ कोई केस ना आए। अब देखिए, ऐसा भी होता है, कई चीजों पे हमने देखा है कि कुछ लोग जो है वो मिलने के लिए निकल जाते हैं कि नहीं, हमारे कोई घर वाले हैं, हमारे कोई बहन भाई माँ बाप बेटी। डीसी साहब भी इसी चीज का जिक्र कर रहे थे कि मिलना इस वक्त मिलना जरूरी नहीं है, सही नहीं है। आप थोड़ा इंतजार कीजिए, सब्र कीजिए, उसके बाद आप जरूर मिल सकते हैं। जी सौरभ, बिल्कुल। देखिए, इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले लोगों को सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि खुद भी सेफ्टी प्रिकॉशंस को देखें कि जब ठीक होके आ जाएगा कोई, अगर एक घर से एक इन्फेक्टेड होता है लेकिन जब उससे ज्यादा लोग मिलेंगे तो चैन बढ़ सकती है। इस चैन को तोड़ने के लिए हमें थोड़े दिन, जहां हम 2-3 महीने किससे दूर रह सकते हैं, तो 14 दिन का टाइम है। मुझे लगता है हमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने में, उनसे मिलने में। 14 दिन, अगर 2-4 दिन या 10 दिन जो फालतू के आज की बात करें हम, तो ये 5 दिन उन्हें दिए थे, आगे रिकवर होकर इंशाल्लाह वापस आएंगे। लेकिन लोगों को सब्र और तहम्मुल से काम लेने की जरूरत है। चलिए नदीम इकबाल, आपका शुक्रिया। रामबन से आप पूरी जानकारी दे रहे थे, जिस तरीके से मामले सामने निकल कर आए, पूरी जानकारी नदीम इकबाल दे रहे थे कि ये मामले क्वारंटाइन सेंटर में जो व्यक्ति रखे हुए थे वहां पर जब उनकी टेस्टिंग की गई है, उसके बाद ये मामले पॉजिटिव निकल कर आए। रामबन शहर के वासियों को डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति खाली क्वारंटाइन सेंटर में ही थे और एहतियातन पहले से ही बरती जा रही थी प्रशासन द्वारा। उसके बाद इन्हें अब इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया है। चलिए, अब आपको लद्दाख से कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, वो सबसे पहले आपको बताते हैं। लोग वहां पर कंटेनमेंट जोन में प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं वो आपको बताएंगे, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे पूरी जानकारी के लिए। साथ ही बीडीसी भी वहां पर जो है वो भी जुड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लोग, ये कंटेनमेंट जोन है जहां पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें, छुछुत योकमा ले का ये इलाका है जहां पर ये लोग भारी तादाद में बाहर मौजूद हैं और ये प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कुछ ही देर पहले की तस्वीरें, बिल्कुल ताज़ा और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको लद्दाख से दिखा रहे हैं, जहां पर ये लोग भारी तादाद में कंटेनमेंट जोन में निकले हैं और वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद आपको बता दें, प्रदर्शन के दौरान जब प्रदर्शन की तादाद वहां पर लोगों की बढ़ गई और उग्र हो गई वहां पर भीड़, उसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा और लाठीचार्ज में लगभग 3 से 4 व्यक्ति घायल भी बताया जा रहे हैं। ये अभी हमें जानकारी वहां से निकल कर आ रही है, हमारे संवाददाता इस वक्त वहां पर मौजूद ही हैं और साथ ही साथ
हम कोशिश करेंगे वहाँ पर छुछुत योकमा के बीडीसी उनसे भी जुड़ने की, अच्छे सायरा उनका नाम है। साथ ही साथ हमारे संवाददाता इसाक भी जुड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये प्रदर्शन कर रहे हैं ये अच्छा नहीं है, तस्वीरें सही नहीं है। कंटेनमेंट जोन है, ये कंटेनमेंट जोन है जहां पर ये प्रदर्शन लोगों द्वारा किया जा रहा है। वजह आपको बताते हैं, जिस तरीके से लोग बाहरी राज्यों में जो अपनी क्वारंटाइन फैसिलिटी पूरी कर वापस पहुंच रहे थे ले करगिल में, उसके बाद ये लोग अब कह रहे हैं कि उन लोगों को जो इनके परिवार वाले हैं, जो इनके जान पहचान के लोग हैं, जो इस गांव में बाहर गए हुए थे, जो उनको वापस लाया गया, चाहे वो तीर्थयात्री हो चाहे वो स्टूडेंट हो, उनके परिवार वाले, उनको घर वापस भेज दिया जाए। पर प्रशासन यहां पर कह रहा है कि उन्हें घर वापस नहीं भेजा जाएगा। ये कंटेनमेंट जोन है, यहां पर ये चीज़ नहीं की जा सकती। हाँ, उन्हें उस क्वारंटाइन फैसिलिटी में रखा जा सकता है, होटल्स में रखा जा सकता है, पर कंटेनमेंट जोन में कभी वापस नहीं भेजा जाएगा, ये प्रशासन ने कहा। इसी को लेकर ये लोग सड़कों पर निकले और इन्होंने विरोध दर्ज किया, प्रदर्शन किया और पुलिस को वहां पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा और 3-4 व्यक्ति इसमें घायल भी हुए। मोहम्मद इसाक हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ लद्दाख से। मोहम्मद इसाक, पूरी क्या जानकारी, पूरी अपडेट? चलिए, इसाक से संपर्क एक बार कट गया, फिर से कोशिश करेंगे इसाक से जुड़ने की। आपको एक बार फिर से बता दें, ये छुछुत योकमा ले का इलाका है जहां पर ये लोग बाहर निकले हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं प्रशासन के खिलाफ। इनका ये कहना है कि जो भी इनके परिवार वाले हैं, वो जो क्वारंटाइन फैसिलिटी उन्होंने पूरी कर ली है, उनके टेस्ट नेगेटिव आ गए हैं, उन्हें घर पे भेज दिया जाए। पर यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि ये कंटेनमेंट जोन है, इसके प्रशासन इन्हें घर पर नहीं भेज रहा और इसी को लेकर इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, सड़कों पर उतरे। चलिए, इसाक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसाक, इस वक्त क्या हालात हैं? जिस तरीके से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और खबरें ये भी निकल कर आ रही थी कि वहां पर लाठीचार्ज भी किया गया है। जी, जो छुछुत योकमा है कंटेनमेंट जोन, वहां पे जिस तरह से आज जो डीएम ले है उन्होंने रिवाइज्ड एक नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें ये बताया गया कि जो होम कमिंग जो लोग हैं, पैसेंजर्स हैं, बाहर से आ रहे हैं, जिनके घर कंटेनमेंट एरिया में पड़ता है, तो उनको कंटेनमेंट एरिया में एंट्री के लिए अलाउ नहीं की जाएगी। और साथ उन्होंने उस लेटर में ये कहा गया था कि उनको जो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के पास जो बाहर उनके घर में बैठने की इजाजत दी जाएगी कंटेनमेंट जोन के बाहर। साथ ही साथ उसमें एक चीज जो लेटर है उसमें ये बताया गया था कि जो पैसेंजर्स हैं बाहर से आ रहे हैं, अगर वो जो है अपने रिलेटिव्स के पास नहीं बैठना चाहते, फ्रेंड्स के पास नहीं बैठना चाहते, तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो क्वारंटीन फैसिलिटीज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तैयार की गई है, तो बिना चार्ज के वो वहां पे रह सकते हैं, जो FCI और डरमा सेंटर लेह में मौजूद है। और साथ ही साथ ये बात भी वाज़ेह किया था कि अगर वहां भी नहीं रहना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से जो क्वारंटीन सेंटर्स, क्वारंटीन जो फैसिलिटीज मुहैया की गई है, वहां पे वो लोग आइडेंटिफाइड क्वारंटीन सेंटर्स में बैठ सकते हैं, लेकिन अपने एक्सपेंसेस के साथ, वो अपने खर्चे पे। तो इसके बाद से जो वहां पे रह रहे जो लोग हैं उनमें काफी खर्चा देखने को मिला। और इसके बाद से सुबह वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है और साथ डीएम के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाना शुरू किया। और वहां पे उन्होंने ये बताया गया कि जिस तरह से बाकी हिस्सों में बाहर से आ रहे लोगों को, कंटेनमेंट एरिया के लोगों को जिस तरह से 14 डे क्वारंटीन टाइम के लिए अपने घर में बैठने के 14 डे मिलिट्री क्वारंटीन पे उनको इजाजत दी जा रही है। अगर हम लद्दाख की कारगिल जिले की बात करें, कारगिल जिले में भी जिस तरह से बाहर से आ रहे जो लोग हैं उनको कंटेनमेंट एरिया में जाने की इजाजत दे रही है, पैसेंजर्स को अपने अपने घर जाने की इजाजत दे रही है। तो उनका मानना था कि उनके जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी वहां पे बैठने की इजाजत दी जाए। तो इसके बाद उसे उन्होंने ये बात कहा कि हम डीएम खुद से बात करना चाहेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट खुद से बात करना चाहेंगे। जब हमने वहां से प्रोटेस्टर से बात की तो उनका कहना था कि डीएम से बात करने की कोशिश की। तो उसके बाद लगभग 3 बजे तक इसाक हमारे साथ यहाँ पर अच्छे सायरा बीडीसी छुछुत भी जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे, आपसे जानेंगे। अच्छे सायरा जी, किस तरीके से माहौल को संभाला जा रहा है, किस तरीके से लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन भी किया जा रहा है, पूरा मामला एक बार आपसे भी समझना चाहेंगे, आपकी क्या इस पे टिप्पणी है? जी सर, हमारा मेन इशू था स्टैंडर्ड पैसेंजर्स को अपने अपने घरों में भेजने के लिए सर। हम इसी डिमांड के साथ आज डीएम साहब से मिलने के लिए गए थे। सुबह 10 बजे से बोल रहे वो आएंगे, मिलने आएंगे, ये बोल के उन्होंने 3 बजे तक का टाइम ले लिया सर।
इतनी देर में पब्लिक आक्रोश हो गए, उनका रेजिस्टेंस खत्म हो गया सर। ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन की गलती थी। अगर सुबह जल्दी डीएम साहब मिलने आते, हमारा इशू रिड्रेस करते तो इतना बड़ा इशू नहीं होता। पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया, वो भी लेडीज पे लाठीचार्ज किया, वो भी जेंट्स पुलिस वालों ने लेडीज पे लाठीचार्ज किया, जिसमें एक लड़की अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। 2-3 लड़कियों को हॉस्पिटल दवाखाना ले जाके उनको डिस्चार्ज किया गया। और मैं खुद उसमें एक हूँ जिसे मुझे इसमें मेरे पैरों पे जख्मी हो गई हूँ, जिसको मुझे अपने पैरों में स्टिच भी लगाना पड़ा सर। सुबह ये सारे वजह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ही वजह से था सर। अगर इतना वो सुबह जल्दी आते तो इतना सिचुएशन खराब नहीं होता, ना सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जियां उड़ता सर। सुबह हम इतने अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके इतने अच्छे से हम लोग बैठे थे, सारा अपनी बातें। अब मैम आपसे जानना चाहेंगे, अब चाहते क्या हैं, अब क्या चाहते हैं प्रशासन से, किस तरीके से जो आप डिमांड रख रहे हैं किस तरीके से पूरी की जाए वो? सर हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो स्टैंडर्ड पैसेंजर्स बाहर से आ रहे हैं सर, जिस तरह से दूसरे कंटेनमेंट एरियाज में उन्हें जाने दे रहे हैं, उसी तरह से हमारे बच्चों को या हमारे बूढ़ों को भी, हमारे गांव वालों को भी हमारे कंटेनमेंट एरिया में आने दिया जाए। और हम उन्हें यहाँ तक बोले कि हमने रिटर्न में देंगे कि यहाँ का जो भी सर्वेलेंस होगा हम खुद गांव वाले स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस करेंगे, हम इसका पूरी जिम्मेवारी उठाते हैं। मगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कल ऑर्डर निकाला था सर, ये प्रोटेस्ट उसी के खिलाफ था सर। जो उन्होंने बताया था कि सोशल इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में हमें लॉजिंग और बोर्डिंग का खुद पेमेंट करना पड़ेगा, उसमें उन्होंने टैरिफ तक दिया हुआ है 2500 से 3000 पर डे दिया हुआ है सर, विच इज इम्पॉसिबल टू पे सर एट दिस सर्कमस्टेंसेस। अभी वाले टाइम में किसी का इनकम नहीं है सर, अब इनकम नहीं होते हुए भी अब इस टाइम में हमें ये पे करना पड़ेगा, तो ये तो बहुत जुल्म है ना सर। जी सर। जी अच्छे साहिरा जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। पूरी जो इस वक्त परेशानियां हो रही है उसके बारे में आपने बताया, क्या डिमांड करें वो आपने बताया। इसाक हमारे साथ बने हुए। इसाक, आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ पर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि लाठीचार्ज भी हुआ है, उसमें अभी तक क्या संख्या निकल कर आ रही है, कितने लोग वहाँ पर घायल हुए हैं? अभी तक भी बताया जा रहा है कि लगभग 3 लोग घायल हुआ है और 3 में से 2 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है और अभी 1 एडमिट बताया जा रहा है। तो साथ ही साथ जो वहां पे प्रोटेस्टर्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि जिस तरह से पुलिस की तरफ से उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई, और साथ ही साथ जो प्रोटेस्टर ये दावा कर रहे हैं कि जो महिला जो फीमेल लोगों पे जो मेल पुलिस हैं उन्होंने उनके ऊपर लाठीचार्ज की। तो वो लोग डिमांड कर रहे थे कि जिस तरह से पुलिस ने उनके ऊपर इस तरह की हरकत की, उसके लिए जो पुलिस के खिलाफ जो सजा कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ जो नोडल अफसर वहां पे तैनात की गई है, तो जो वहां के जो प्रोटेस्टर्स हैं वो लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं कि नोडल अफसर की तरफ से एक तरफ से उनको एक फुल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जिस तरह से कोऑपरेशन मिलनी चाहिए थी नोडल अफसर की जानिब से, वो चीजें मिलते हुए नजर नहीं आ रहा है। और उनका मानना है कि जो नोडल अफसर वहां तैनात की गई है, अगर नोडल अफसर की तरफ से जो बराबर कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन मिलता तो इस तरह की जो सिचुएशन देखने को नहीं मिलती। इस वक्त आप मौजूद छुछू तयाकमा ले में मौजूद है जहां पर प्रदर्शन होता है। अब आपसे जानूंगा, क्या प्रदर्शन खत्म हो गया, क्या लोग अभी भी वहां पर मौजूद हैं या ये घर की ओर चले गए हैं? अभी तो डिस्पर्स हो गए हैं, लेकिन लगातार ये लोग गुहार लगा रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि जो उनकी डिमांड है वो फुलफिल की जाए। जी चलिए इसाक, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। मोहम्मद इसाक हमारे साथ जुड़े थे लद्दाख से। जिस तरीके से छुछू तयाकमा ले में ये प्रदर्शन किया जा रहा है, कंटेनमेंट जोन है ये, जहां पर ये लोग भारी मात्रा में, भारी तादाद में बाहर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करते हुए इन्होंने विरोध जताया, प्रदर्शन किया प्रशासन के खिलाफ। इन लोगों का साफ साफ ये कहना था कि जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी तीर्थयात्री है, पिलग्रिम्स है, जो बाहर से आए हैं, जिन्होंने अपनी क्वारंटाइन फैसिलिटी पूरी कर ली है, उन्हें घर वापस भेज दिया जाए। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि करगिल में जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर लोगों को घर वापस भेजा जा रहा है जिन्होंने क्वारंटाइन फैसिलिटी पूरी कर ली है, पर लेह में जिस तरीके से नहीं भेजा जा रहा उसके लिए इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद बताएं आपको, पुलिस बल वहां पर मौजूद था और भीड़ की तादाद को देखते हुए, उग्र भीड़ को देखते हुए वहां पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा। लाठीचार्ज में 3 से 4 जो व्यक्ति है उनके घायल होने की खबर सामने निकल कर आ रही है।
चलिए बात करते हैं उधमपुर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बाहरी राज्यों में फंसे प्रदेश के लोगों को वापस लाने के उद्देश्य से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई। इसी कड़ी में चौथी श्रमिक स्पेशल ट्रेन करीबन 1200 यात्री लेकर पहुंची और लगातार ये ट्रेन उधमपुर पहुंच भी रही है। इसमें दिल्ली से आने वाली ट्रेनें भी शामिल हैं। साथ ही आपको बता दें कि सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है और सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही उन्हें आगे भेजा जा रहा है। स्टेशन पर ही अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं। वहीं लोगों ने अपने प्रदेश आने पर प्रशासन का शुक्रिया भी अदा किया। दिल्ली में फंसे थे हम, तो आज यहाँ पे आ गया। वही ट्रेन आई, उसके जरिए आ गया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। वहाँ पे भी फुल अरेंजमेंट किया हुआ था, अच्छे से हुआ और सही था बिल्कुल। और धन्यवाद सबका जो भी मतलब यहाँ पे पहुँचाया, अच्छा से सही लगा। मेरा नाम दर्शन कुमार है भाई साहब। हम दिल्ली में 1.5 महीना रुके हुए थे और गवर्नमेंट की वजह से अब अपने डिस्ट्रिक्ट कठुआ बिलावर का रहने वाला हूँ और घर जाना चाहता हूँ। सरकार का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम अपने घर पे अपने बच्चों के पास पहुँच जाएं। चलिए बात करते हैं जम्मू कश्मीर के सांबा की, क्योंकि दुकानों को खोलने की मांग जम्मू कश्मीर में लगातार की जा रही थी। क्योंकि दुकानदारों का दुकान में पड़ा सामान पिछले 2 महीने से खराब हो गया था, इसलिए उन्होंने प्रशासन से अपील की कि उन दुकानों को जल्द से जल्द खोला जाए जहां पर सामान ये खराब हो रहा है। वहीं कुछ दुकानों को खोला भी जा रहा है सिलसिलेवार तरीके से और गाइडलाइंस को भी वहां पर फॉलो किया जा रहा है। जो गाइडलाइंस दी गई है उन पर कहीं ना कहीं खासा ध्यान दिया जा रहा है और इसी पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया जम्मू कश्मीर के सांबा से। वो आप देखिए। तो जिला सांबा से आज का नया अपडेट सामने आ रहा है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन सांबा ने सांबा जिला की नॉन एसेंशियल शॉप्स को खोलने का ऑर्डर जारी कर दिया है और ये एक बड़ी राहत मानी जा रही है नॉन एसेंशियल शॉप्स वाले दुकानदारों के लिए, क्योंकि लगातार सांबा जिला की जो मार्केट एसोसिएशन है उनके मेंबर्स डीसी सांबा से मिले और उन्होंने गुहार लगाई कि पिछले 50 दिनों से भी ज़्यादा वक्त हो चला है लॉकडाउन को और उन्होंने अपनी दुकानों के शटर्स को हाथ तक नहीं लगाया है और जो दुकानों के अंदर पड़ा सामान है वो खराब होने की कगार पर पहुंच गया है और वो ना तो मेंटेन हो पा रहा है। लेकिन उन्होंने लगातार लॉकडाउन का पालन किया था। उसके बाद बात नहीं बनी। फिर म्युनिसिपल कमेटी सांबा के जो चेयरमैन है और उनकी जो पार्षदों की टीम है वो भी डीसी सांबा से मिली। तो डीसी सांबा ने उन्हें आश्वासन दिया कि जब भी एमएचए की गाइडलाइंस आएंगी तो उसी के आधार पर ये ऑर्डर दिया जाएगा नॉन एसेंशियल शॉप्स को खोलने का। तो आज ये ऑर्डर जारी कर दिया गया है जिला प्रशासन सांबा द्वारा और इसमें जो नॉन एसेंशियल शॉप्स खुलेंगी जिला भर में वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्लॉथ शॉप्स की बात करें तो ये हफ्ते में एक दिन खुलेंगी बुधवार को और इसके लिए समय निर्धारित किया गया है दोपहर को 12 बजे से दोपहर को 3 बजे तक। 3 घंटे ही ये दुकानें खुलेंगी बजाजी शॉप्स। उसी के साथ साथ रेडीमेड गारमेंट्स और जो शूज़ वाली दुकानें हैं ये पूरे हफ्ते में एक दिन खुलेंगी संडे को और इसके लिए समय निर्धारित किया गया है दोपहर को 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक, यानी 3 घंटे ही ये दुकानें खुलेंगी। उसी के साथ साथ जो मनियारी और कॉस्मेटिक की दुकानें हैं ये भी हफ्ते में एक दिन खुलेंगी संडे को और इसके लिए भी समय निर्धारित किया गया है शाम को 4 बजे से शाम को 6 बजे तक, यानी मनियारी और कॉस्मेटिक जो है वो 2 घंटे ही खुलेंगी और वो भी रविवार को। और इसके लिए जो गाइडलाइंस जारी की है प्रशासन ने जिनको पालन करना होगा दुकानदारों को, जिसमें मास्क पहनना जरूरी होगा और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना भी उनके लिए अनिवार्य होगा। और वहीं मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये दुकानें खुलेंगी अब अगर जिस तरह ये दुकानें खुलने जा रही है तो यहाँ पर 50% स्टाफ जो ही दुकानों के अंदर होना चाहिए। वहीं अगर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की बात करें तो यहाँ पर भी श्रमिकों का आना लगातार जारी है और अब तक 500 के करीब श्रमिक यहाँ पर पहुँच चुके हैं जिन्हें क्वारंटाइन भी किया जा चुका है। वहीं डीसी का कहना है कि प्रशासन पूरी निगरानी रखे हुए है, सख्ती वहाँ पर बरती जा रही है। और क्या कुछ कहा किश्तवाड़ के डीसी ने वो आप देखिए। बाकी जिलों की तरह हमारे पास भी लगभग कोई 579 लोग यहाँ आए हैं जो बाहर के लेबर स्टूडेंट्स और बाकी लोग, और उनमें से लगभग 415 जो हमने सैम्पलिंग के बाद जो नेगेटिव पाए गए वो छोड़ दिए हैं। उसके बाद बाकी लोगों की अभी रिपोर्ट्स अवेटेड हैं तो वो हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स में हैं। टोटल सैम्पलिंग हमने लगभग 1427 के करीब की है। जो बाहर से आ रहे थे उनकी कंपलसरी सैम्पलिंग तो हो ही रही थी, उसके अलावा हमने यहाँ अपने ज़िले से रैंडम सैम्पलिंग की है। जो हमारे रोज़मर्रा के इलाज के लिए लोग अस्पताल में आते हैं या लेडीज़ आती हैं या दूसरे कामों के लिए जो लोग आते हैं उनकी सैम्पलिंग कर रहे हैं। उसके अलावा हमने रैंडम वेजिटेबल वेंडर्स की सैम्पलिंग की है, मीट बेचने वालों को जो मांस का काम करते हैं उनकी सैम्पलिंग की है।
ड्राइवरों की सैम्पलिंग की है और भी इस तरह के मुख्तलिफ तबके हैं जहाँ हम उनको रैंडमली उठा के उनकी सैम्पलिंग करते हैं देखने के लिए तो कहीं कोई कम्युनिटी ट्रांसमिशन तो नहीं। इनके लिए हमने पूरे ज़िले में काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ डेजिग्नेट कर रखी हैं, वहाँ हमने उन पर तैयारी कर रखी है। कुछ फैसिलिटीज़ तो काफ़ी सारी जो टाउन में ही हैं, उसके अलावा हमने सरथल में, पाडर में और छात्रों में फैसिलिटीज़ क्रिएट कर रखी हैं कि जैसे जैसे लोग आते हैं तो जब उनकी सैम्पलिंग होती है तो रिपोर्ट आने तक वेट करना पड़ता है, तब तक उनको हम अपने पास रखते हैं। तो उसके लिए हमने कैपेसिटी बिल्डअप कर रखी है। जैसे जैसे रिपोर्टें आती हैं, टेस्ट आते हैं, जैसा जैसा रिजल्ट होता है आगे हम। चलिए इसी के साथ 5 के 5 में विराम लगाते हैं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।